प्रोजेक्ट कार्यालय के विशाल प्रदर्शन करेंट धरना दिया जा रहा है। तो ये ये बात तो नेताजी बताएंगे हमारे घोष ये घोष करते हैं ना, तो घोष अप्लाई तो लगाने वाले हैं। मार्शल जो हटाएगा तो बच्चा वो भी से बात जो कह रहे थे, लेकिन उनके लिए तो ऐसा होता ना, जहाँ पे एलजी का काम नहीं होता आजकल, तो एलजी वहाँ पे भी पैर डाल देता है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ जोन के अंदर, और मेरे पीछे बैठे हैं एमसीडी के सफाई कर्मचारी और संयुक्त यूनियन नजफगढ़ जोन मोर्चा के प्रतिनिधियों में 2024 को नजफगढ़ जोन उपायुक्त कार्यालय के विशाल प्रदर्शन करेंट धरना दिया जा रहा है। तो ये कई दिन से शादी को ज़्यादा हो रहा है, बात करता हूँ उनसे उनकी क्या मांगे हैं और क्यों धरने में बैठे हैं। एक बार आप देख सकते हैं, सभी लोगों को मैं आपकी पकड़ के दिखाता हूँ। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम पवन बहुत है। ये बैठे तो आप लोग यहाँ पे कुछ बैनर भी लगा रखे आप लोगों ने? देखिए यहाँ पे करीब 30-40 कर्मचारी हटा दिया। कितने सालों से काम कर रहे थे? ये पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। 10-12 साल से काम करते हुए सरकार कहा गया कोई भी कर्मचारी अगर नौकरी अगर सरकारी साझी पूरी करते हैं तो आप समझो कि 10 साल में लोगों ने की हाजिर तो मतलब ये कच्चों में तो या किसी एक तो ठेकेदार रखता है? ये डिलीवरी कर्मचारी और कोविड काल पूरे विश्व के किसी महामारी में लोगों का है। ऐसे में लोगों को नौकरी पर लगाना चाहिए और उन्हें कोविड जैसी महामारी में लोगों से काम करा के बेस्ट कर्मचारी की आवाज़ देने की बहुत कर्मचारी को जॉब से हटा दिया, क्योंकि पूरे देश में कोविड में जो लोग कार्य कर रहे थे उनको इनाम दिए गए हैं, उनको करोड़ों रुपये दिए गए हैं, उनको जुर्माना से दिया गया है, लेकिन हमें क्या इनाम मिला? आप लोगों को बता दें। तो फिर आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से जाते हैं? मतलब सब जो उनको हटाएगा उन्हीं को लेकर बैठे हो, या इसके अलावा कुछ और मांगे आप इसके अलावा कोई भी डिमांड नहीं, सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो कर्मचारी हटाएंगे इनको खुले नौकरी से बात किया जाए। और अगर नहीं करते हो ये करते तो फिर वो अगला स्टेप जो होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तक तो डिपार्टमेंट से कुछ आश्वासन मिला है और जैसे ही अगला स्टेप होगा। तो ये जो हटाया गया, ये सरकार की तरफ हटाया गया या जो अधिकारी बैठे उन्होंने हटाया? अगर नौकरी सरकार में लगी हुई थी तो हटाएगा कौन? सरकार। तो लगाया सरकार ने है। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है किसी विरोधी में खड़े हो जाते तो हटा देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई हमारा कोई या सैलरी जैसे सैलरी टाइम पर ना इसकी डिमांड करते वो भी नहीं हो। तो तो अगर आजकल ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो विरोध होगा, सैलरी का विरोध होगा, तो पर्टिकुलर 300 कर्मचारी का 400 का तो होगा नहीं, 300 लोगों वो तो पूरे जोन का होगा। अगर सैलरी का इशू होगा तो पूरे जोन का ही तो होगा, 300-400 लोगों का थोड़ी होगा। तो हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो कर्मचारी हटाए इनको पूरे नौकरी से बात किया कितने दिन पहले हटाया था? इनको आज 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो चुका है। तो फिर पहले आप जनवरी में हुआ है, तो बारी बारी से जनवरी में कुछ को हटाया, कुछ को मार्च में हटाया गया है, कुछ को फरवरी में। ऐसे 3-4 लिस्टें निकली हैं अलग अलग। आपका क्या नाम है? तो आप भी इसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं? आप कितने दिनों से बैठे हैं? हमारे नेताजी से बैठे हुए हैं। अगर एक चीज़ और ही बताओ, आप लोग अगर विरोध करोगे तो करेंगे तो आप लोगों को भी नौकरी से हटा देंगे, क्योंकि जो विरोध करता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये बात तो नेताजी बताएंगे हमारे। सर क्या आप आज पूरा साफ कर रहे हैं? आपको क्या नाम है? मेरा नाम शिवपाल पवार है, समस्त कोर्ट जिला में महामंत्री हूँ। और ये जो 300 लोगों को जो हटाया गया है, ये लोग क्या अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे या कुछ तो कारण लगा उनको हटाने का? काम की तो देखो हम कह नहीं सकते, जैसे पवन जी ने बताया बखूबी ये अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाते थे, और इन लोगों ने जो है काम बहुत अच्छा किया। जैसे पवन जी ने बताया कोरोना काल, इन्होंने चुनाव में भी ड्यूटी की है, जो गेम हुए थे दिल्ली में उनमें भी ड्यूटी की है,
हाँ, इनने सब जगह जो है अपनी नौकरी की जो अच्छी तरह भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कुछ टेढ़ी बजाय से छीन लिया गया। और कोविड जैसी महामारी में जो लोग, जो हमारे देश के निवासी थे, वो घर से नहीं निकलते थे, और हमारे जो ये साथी है जो आज डिसएंगेज कर दिए गए, ये उन लोगों की जो उनका गंद था जो बाहर फेंक देते थे लोग, वो अपने हाथों से उठाते थे। और इनको उस टाइम पर कोरोना योद्धा भी बताया गया, और इनको बेस्ट अवार्ड एक कर्मचारी को कम से कम 3 और 5 और 6 बार, एक कर्मचारी को जो ये डिसएंगेज करे, इनमें से 3-3 बार 6-6 बार सम्मानित किया गया है। यहाँ जोन के डीसी अधिकारियों से सम्मानित करके फिर भी हटा दिया गया है, और ये बहुत गलत है। हम यहाँ जो भी हमारी मांगे है, जितने भी हमारी कर्मचारी मांगे, सब मांगों के यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कच्चे को पक्के कराने के लिए, चाहे मेडिकल कैशलेस कार्ड हो, जितनी भी हमारी समस्या है, जब तक हमारी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठे। एक चीज़ और भी तो होती है ना कि हटाने के पीछे जब किसी को अगर हटा दे तो कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, लेकिन आप लोग कारण अच्छे से बता नहीं रहे, या तो ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर है, या फिर आप लोगों ने ज़्यादा प्रेशर दे दिया हो। एक्चुअली इनका कहना है कि ना अपना घोष को होता है, जो भूत होता है तो नहीं दिखाई देता, घोष ये घोष करता है ना, घोष सप्लाई तो लगाने वाले को, तो घोष एम्प्लॉय के बारे में पूरी जानकारी तो मिलती ही होगा, आप लोग क्यों बहुत ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ घोष सप्लाई कौन है, घोष को होता है तो प्रबंधक दिखाई ये तो कह रहे जब तुम इनको बेस्ट कर्मचारी का अवार्ड दे रही हो, महापौर बेस्ट कर्मचारी का अवार्ड दे रही है, कोविड सर्टिफिकेट दे रही है, तो घोष कहाँ से होगा? लगाने वाले तो आप ही हो ना, घोष कहाँ से होगा? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो कर्मचारी जिनका आप लोगों ने हटाया, ये कर्मचारी इनका हक है, इनकी जॉब इनका हक है, इनकी नौकरी इनका हक है, इनको दी है। तो फिर एक चीज़ और भी था कि आप लोग जैसे 9 महीने पहले इनको हटा दिया, लेकिन आप लोग हटा तो जाते तो कोर्ट कचहरी पुलिस किसी के तो मदद लो, लगातार जो है ना हमारी लेकिन सभी के फैसले कोर्ट में होते हैं, न्याय वैसे बन जाता है, फैसला किसी को मिलेगा नहीं। तो कोर्ट आखिरी एहतियात है, अगर डिपार्टमेंट नहीं मानेगा तो आखिरी में कोर्ट ही जाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये 9 महीने का समय तो निकाल दिया। डिपार्टमेंट अभी आश्वासन दे रहा है, डिपार्टमेंट से बातचीत कर रही है, डिपार्टमेंट पूरा प्रयास कर रहे हैं तो ये लग जाए, और अगर फिर भी कुछ रास्ता नहीं निकले तो उसके बाद अपना स्टेप भी होगा। एक चीज़ और भी होते हैं, जो ग्राउंड से जो कर्मचारी होते हैं उनको सुविधाएं भी नहीं मिलती है, ऑफिस में सामान भी नहीं मिलता, ड्रेस नहीं मिलती, जो रेडी होते हैं जिसमें स्क्रैप उठाते वो भी नहीं मिलता, सारी सुविधाएं से तो वंचित किया जाता। देखो ये एक्चुअली बार बार एक कोरोना रोकते रहते हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, जब इनको अपने काम करना तो फाइनेंशियली क्राइसिस कहीं कहाँ चले जाती है। सर एमसीडी कर्मचारियों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो और किसी के लिए नहीं। अब आप समझ सकते हो कि ये संस्था जो कर्मचारी है, ये देश का वो सैनिक है जो देश के पर्यावरण की रक्षा करता है, और जो कर्मचारी देश के पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, अगर उसके लिए भी सुविधा नहीं है तो क्योंकि देश में स्वच्छ अभियान चला हुआ है, तो अधिकार है उसको। दिल्ली कैबिनेट ने अपने विधायकों के पार्षदों के अमाउंट की तो 2 करोड़ से जो अमाउंट बढ़ाई है साल की, 50 लाख बढ़ाए। मैं पुणे में आपको यही बता रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार जब सत्ता में नहीं थी वो एक बात कहती थी कि कर्मचारी को पक्का करना मेरे बाएं हाथ का एक साइन ही तो करने होता है। आज पता नहीं वो केजरीवाल सरकार कहाँ चली गई, उनके वो वादे कहाँ चले गए। जब वो चुनाव में आए थे तो उनकी एक 10वीं गारंटी थी कि अगर हम चुनाव में आते हैं और अगर हमारी एमसीडी में निगम में सत्ता बनती है तो हम लोग तमाम कर्मचारियों को पक्का करने आ जाएंगे। लेकिन किसी झूठी और मक्कार सरकार के चंगुल में हम लोग फंसे और आज तक उसको हम भुगत रहे हैं। मार्शल जो हटाए गए थे प्रशासन वो भी से बात को कह रहे थे, लेकिन उनके लिए तो आवाज़ उठा रही है, साइन नहीं करके दे रहा। आई जी ने हटाए थे लेकिन काम केजरीवाल का आया था, आप किसी केजरीवाल का इल्जाम लगा रहे, काम कैसे कर रहा सारा। अब आप इसमें भी सियासत समझ सकते हो, हम लोग क्यों कहें कि लेकिन परेशान तो आप लोग हो रहे हो। अब आप ये देखो भाई, हमारे मामले में तो एलजी साहब का कोई लेना देना नहीं है, चलो मान लिया कि बस मार्शल का लेना देना है, हम तो एमसीडी के अधीन आते हैं। एलजी जो है सिविक सेक्टर में इलेक्शन करवा सकते हैं अपना डीसी बिठा के, तो रोल तो उनका भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं, वो उनका पर्टिकुलर क्या है, वो चुनाव का जो अधिकार क्षेत्र है वो अगर चुनाव आयुक्त ने लेता तो उनको लेना पड़ेगा, निगम सचिव मिलेगा तो वो लेंगे। लेकिन हमारे मामले में तो बजट देना दिल्ली सरकार को, उसमें एलजी क्या करेगी? आपको बजट देना, बजट दीजिए ना, एलजी मना थोड़ी कर रहा है। जहाँ पे एलजी का काम नहीं होता तो एलजी वहाँ पे पैर डाल देता। मैं ये कह रहा हूँ कि बजट देने का जो कार्य है वो दिल्ली की सरकार को करना है, उसमें बजट देने में तो एलजी का कोई रोल होता ही नहीं है। बजट आपको देना, निगम को देना है।
एक पर्टिकुलर बजट हमारा डिसाइड हो रखा है, तो वो बजट देना दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार वो बजट दे दिया हमारा। लेकिन मैंने देखा ना, मैं एमसी के वाले से बहुत लोगों से बात की है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो अलाउंस होते हैं और फैसिलिटी होती है और कुछ तरह की जो जैसे जो फर्नीचर वगैरह होता है, टेबल्स वगैरह कुछ सब कुछ ये अपने पैसे से करते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती। ये मैंने देखा। अब फिर बाद में सैलरी का भी इशू आ जाता है। सरकार जो है जब कोई देने की बात आती है तो उनके पास फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाती है। जब ये लेने की बात आती है, आज अपने निगम के जो इनके निगम पार्षद हैं उनका बजट बढ़ा दिया, दिल्ली में एमएलए का बजट बढ़ा दिया, सब कुछ अपने लिए काम करने के लिए उनके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं। तो जब किसी को गरीब को देना होता है तो उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। तो ऐसी मैं तो कहता हूँ ऐसे धिक्कार ऐसी सरकारों के ऊपर जो ऐसे कर्मचारियों को हक और अधिकार को छीन रहे हैं। तो फिर आप लोग कब तक बैठे रह गए? जब तक अधिकार नहीं मिले उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो उसका घोषणा कर दी जाएगी किसी भवन के माध्यम 10 दिन में कोई भी पार्षद या विधायक कोई आके मिला? से। हमारे मिर्जापुर जोन के जो चेयरमैन साहब अमित गडकरी साहब वो आए थे और उन्होंने डीसी से भी बातचीत की है, और हमारे निगम की जो डीसी है उसने भी हमारे तमाम ये जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष बैठे, महामंत्री जी बैठे, उनको बुलाया डीसी ने, तो आश्वासन दिया इन्होंने फाइलें मंगवाई है कि देखो क्या करते हैं। तो ये कि नजरगढ़ जोन के एमसीडी के अधिकारी जो 300 लोगों को हटा के उसको दोबारा से बहाली के देते हैं ताकि उनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, उनको लेके इनकी मांग है। और चेयरमैन जो एमसीडी के जो चेयरमैन अमित गडकरी जी वो आए थे मिलने थे। उसके अलावा कोई भी पार्षद विधायक वगैरह तो वहाँ पे मिला नहीं, और मांग इनकी 10 दिन से टिकी हुई है और 300 लोगों को हटा देगा। अब इनकी डिमांड है और ये घर में पैसे बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे इसको कुछ कह नहीं सकते। तो मैं भी जो कुमार करूँगा, मुझे भी देखा था। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुँचा है। आप सबका चेहरा भी देख सकते हैं, सब महिला भी इधर बैठी है। और चलो एक लेडीज से एक तरीके से भी बात करते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोग इधर बैठे हो नौकरी तो बोलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो काम कैसे चलेगा? किस आप लोगों को हटा दिया क्या? आपको बता तो बोल भी नहीं रहे आप। क्यों हटाया, किसका कारण है? ये उनसे पूछेंगे ना वो। तो कब तक वापस रखेंगे पता नहीं। तो कब तक बैठे रहोगे? जब तक नहीं लगेगा तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी जब तक बैठ। अब दिवाली भी तो आ रही है। क्या हो गया दिवाली? क्या दिवाली है जब घर में बैठे, जब हमारा काम है। दिवाली क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जब सारी तनख्वाही खत्म हो गई हमारी, जब दिखाई दिया कभी करना क्या है ना कि दिवाली भी आ रही है, खर्चा भी है। तो दिवाली किस बात की दिवाली है? बच्चों की नई दिवाली नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो महिलाएं बैठी हुई है और दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है, उनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो उनके बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े मांगेंगे, कहाँ से ला के देंगे? और मांग तो उनकी कुछ हुई है, उनका बताया था उसको दोबारा से बहाली की जाए। तो मैं विजय कुमार पूनिया, मुझे भी इजाज़त, धन्यवाद।